नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ हैं प्रकाश उपाध्याय जी। सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश उपाध्याय जी दोरहाड़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले सर आपको बधाई। आम आदमी पार्टी की ओर से कई दावेदार थे और आपको टिकट मिला, सबसे पहले इसके लिए बधाई। धन्यवाद। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आप भविष्य बद्री गए थे, आपने आशीर्वाद दिया वहां से, तो क्या आशीर्वाद दिया सर आपने? महाराज, हम पिछली बार वहाँ पर आदरणीय प्रेम शर्मा जो हमारे गाइड थे, उनके नेतृत्व में वहाँ पर गए और उन्होंने हमसे कहा कि तुम जो कामना करोगे वो तुम्हें मिलेगा, आप मेरे साथ चलिए। हम एज ए पिकनिक उस समय वहाँ को चले गए, बहुत से बद्रीनाथ मंदिर में गए और वहाँ से हमने आशीर्वाद लिया। जो घनघोर जंगल में बाबा जी थे, उनका आशीर्वाद लिया, बहुत से बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद लिया और उसके पर्चे हमें इतने जबरदस्त लगे कि विषम परिस्थितियां अनुकूल होती गई। लगातार एक के बाद एक परिस्थितियां हमारी अनुकूल होती गई, हमारे पक्ष में होती गई और अंततः गत्वा हम टिकट पाने में सफल रहे। और पार्टी का हम आभार जताते हैं कि उन्होंने हम पर भरोसा जताया। सर, मैं भी आपके साथ गया था। आपने एक शब्द यूज किया, विषम परिस्थितियां। वहाँ पूरा बर्फ से मैदान भरा हुआ था और अब आप चुनावी मैदान में आ गए हैं। यहाँ क्या विषम परिस्थितियां आप देख रहे हैं? अब हम दूसरी बार पुनः हम बहुत सी बद्रीनाथ मंदिर अपने 5 साथियों सहित वहाँ गए। पुनः विजय श्री का आशीर्वाद लेके हम वहाँ से आए हैं। अब चूंकि क्षेत्र में काफ़ी विषम परिस्थितियाँ तो हैं ही हैं, एक जमी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और यहाँ तो यूकेडी भी है। तीनों का एक नेटवर्क तगड़ा है और चूंकि हमारी पार्टी नहीं है, चूंकि हमारा बेस दिल्ली है, दिल्ली चूंकि आदर्श राज्य है, सारे हमारे भारतवर्ष में इस समय आदर्श राज्य जो है दिल्ली है, उनकी नकल सब कर रहे हैं। आज तो हमारे कांग्रेस के, बीजेपी के जो घोषणाएं उन्होंने करी, उनकी नकल कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे तुम नकल तो कर लो, पर दिमाग कहाँ से लाओगे? वो जो दिमाग आदरणीय केजरीवाल जी के पास है, वो उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कि हमारी नई पार्टी है और पुरानी पार्टियां पहले से जमी जमाई हुई हैं, तो नई पार्टी के लिए क्या क्या मुद्दे हैं आपके पास? हमारे पास लोकहित के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा बेस तो दिल्ली है। हमारा जो नंबर 1 का विजन है शिक्षा हमारा प्राइमरी विजन है। देखिए, यहाँ स्कूल बंजर हो चुके हैं, बदतर हो गए हैं और दिल्ली में जो आज सरकारी स्कूल उन्होंने बना दिए हैं, तो कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे सारे वहाँ एडमिशन मिल रहे और वहाँ का रिजल्ट कॉन्वेंट स्कूलों से बेहतर उन्होंने दिया है। वो विजन हमारा पहला। शिक्षा का हब आदरणीय मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री दिल्ली हैं, उनका डंका सारे देश में और यहाँ तक कि सारी दुनिया में उनका डंका शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है और बच गया है उनका डंका उनके सारे विश्व के अंदर। तो वो यहाँ पर उसको लागू करेंगे। हर 2-2, 3-3 गांव के बीच में एक ऐसा आदर्श विद्यालय बनाएंगे, सारे कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे वहाँ आके पढ़ाई करेंगे और बेहतर शिक्षा मिलेगी और मुफ्त की शिक्षा मिलेगी और आम आदमियों के लिए एक सुविधा प्रदान हो जाएगी। सर, आप एक शिक्षक हैं, आपने शिक्षा की बात करी, लेकिन कई और मुद्दे भी आम आदमी पार्टी के हैं, उन पर आपकी राय क्या है? शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य सुविधा के मामले में हमारा उत्तराखंड बदतर हो चुका है। विशेषकर गांव वाले क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र पे एकदम बदतर हो गए हैं और बेमौत मारे जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम ब्लॉक स्तर का जो अस्पताल होगा वो A कैटेगरी का होगा। 95% इलाज, सारी बेसिक चीज़ें सब वहीं पर हो जाएंगी और 3-4 गाँव के बीच में हम एक ग्राम क्लिनिक का निर्माण करवाएंगे, जहां पर बेसिक चीज़ें, बेसिक इलाज, छोटी मोटी बीमारियां वहीं पर हल हो जाएं और उन्हें ब्लॉक से बिल्कुल बाहर न जाना पड़े, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे। और हमारे आदरणीय केजरीवाल जी जो कहते हैं सो करते हैं। सर, 2 सवाल मिक्स वाले मैं आपसे पूछूंगा। एक तो मुफ्त राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, मुफ्त
चीज़ें देने की, और दूसरा उसी के परिप्रेक्ष्य में और पार्टियां भी चल रही हैं, तो दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? वो आपको विरोधी बता रही हैं और वही फॉर्मूला वो भी आजमा रही हैं। हमने मुफ्त देने की जो बात कही है, एक तो हमने गारंटी दी है कि हम प्रदान करेंगे, दूसरा हमारे पास तौर तरीके हैं, हम होमवर्क करके चलते हैं। आदरणीय केजरीवाल जी जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो होमवर्क करके चलते हैं। उन्होंने जो भ्रष्टाचार यहाँ पर व्याप्त है, उत्तराखंड भ्रष्टाचारी प्रदेश है, इसमें 50% तक कमीशन जाता है, उसको हमने रोकना है और उस पैसे पर जिसका हक है उनको मिलना चाहिए, वो सुविधा के बतौर उनको हम प्रदान करेंगे। वो अफसरों के, नेताओं के जेब में नहीं जाएंगे, वो जरूरतमंद जिनको उनकी आवश्यकता है उनके जेब में जाएंगे, उनकी सुविधा देने के लिए हम काम करेंगे। बिजली, पानी, मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को 1000 रुपये और बेरोजगारों को 5000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, ये आदि आदि पर हम इस पर खर्च करेंगे, हमारा आदर्श लक्ष्य होंगे। सर, हमारा सवाल मेनली ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त योजना शुरू करी उसकी नकल सब कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी कहा है कि हम भी बिजली फ्री देंगे, लेकिन फिर बदनाम भी आम आदमी पार्टी को करना चाहते हैं कि मुफ्त की राजनीति करना चाहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और गंभीरता से हम जानना चाहते हैं। हम मुफ्त की बात मैंने कह दी है कि हम कैसे उनको आम आदमी को उपलब्ध कराएंगे, वो हालांकि नकल कर रहे हैं, हम तो लिख के दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। हमारा बिजली गारंटी है, रोजगार गारंटी हमने लिख के दिए हैं, और महिलाओं की जो 1-1000 रुपये देने की बात है वो हमने लिख के दे रहे हैं। सारी चीज़ें हम लिख के दे रहे हैं। लोग यदि हम उपलब्ध नहीं कराएंगे तो लोग हमको चैलेंज भी कर सकते हैं, परंतु उनके पास ऐसा कोई विजन नहीं है। उन्होंने तो कई घोषणाएं 20 साल 21 सालों से हम देख रहे हैं, घोषणा करते आ रहे हैं और हम ठगे जा रहे हैं। आज बदलने की अवस्था क्यों है? इसी वास्ते तो हम ठगे गए हैं लोग, और आज हम बदलाव चाहते हैं। आज तक तो मजबूरी थी, ये दोनों ही पार्टियां थी, आज तो हमारे पास मजबूत विकल्प है, तो लोग बदलाव चाह रहे हैं। हमारी और लोगों का झुकाव है, बड़ा प्यार है, और निश्चित रूप से सरकार बनेगी। हम तो दावे के साथ कहते हैं केजरीवाल जी की सरकार यहाँ पर बनेगी, और आदरणीय कोठियाल जी, कर्नल कोठियाल जी हमारा नेतृत्व करेंगे, और दोनों ईमानदार लोगों का जमावड़ा हमारे बीच होगा, तो बहुत अच्छा राज्य चलेगा, लोगों की मंशाओं के अनुरूप राज्य बनेगा। 2022 क्रांतिकारी बदलाव वाला वर्ष होगा और खुशियों वाला वर्ष होगा आम लोगों के लिए। सर, अभी आपने जिक्र किया कि 2 पार्टियां यहाँ पे हैं, लेकिन हम आपका ध्यान तीसरी पार्टी की ओर भी दिलाना चाहते हैं। यूकेडी जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, उसको उतना जन समर्थन नहीं मिल पाया, ये उसकी कमियां भी रही होंगी और लोगों की कमियां भी रही होंगी। इसको आम आदमी पार्टी कैसे भुनाएगी और इसको कैसे लेगी सर, कि यूकेडी को जन समर्थन क्यों नहीं मिल पाया, जबकि वो राज्य में आंदोलन में प्रमुख भूमिका में थी? क्योंकि प्रारंभ में जब पहला चुनाव हुआ था, वर्ष 2002 में आम चुनाव हुआ था, तो 4 सीटें उनकी आई थी, परंतु उनका बिखराव हो गया। जो शीर्ष लोग उनके थे उनमें बिखराव आ गया, और एक टूटन जो सोच उन्हें लोगों ने करी थी कि ये उत्तराखंड राज्य इन्होंने पहल करी है, परंतु ये उनमें खरे नहीं उतरे, और लोगों का भरोसा इनसे टूटता चला गया। 2007 में इन्हें एक सीट पर, 1 या 2 सीट पर ये इनको विजयश्री मिली, उसके बाद 12 में नहीं, 17 में नहीं, और लोगों का भरोसा टूट गया है, और इन्हें पुनः संगठित होने की आवश्यकता है, परंतु अभी नहीं लगता कि यूकेडी कुछ आगे कुछ कर पाई। प्रकाश उपाध्याय जी, आपको दुरहाट विधानसभा से टिकट मिले हुए करीब 1-1.5 सप्ताह हो गया है, और क्या रिस्पांस आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से या आपकी ओर से, जनता की ओर से क्या मिल रहा है? जो जनता की ओर से रिस्पांस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है सर? क्या किस उम्मीद से आप आगे बढ़ रहे हैं? आज शिक्षा के क्षेत्र में बदहाल स्थिति है, स्वास्थ्य में बदहाल स्थिति है, रोजगार में बदहाल स्थिति है, तो आदरणीय केजरीवाल जी ने ये सब मध्यम वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, तो सब लोग बदलाव की नज़र से देख रहे हैं। क्योंकि हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत दिल्ली में रहते हैं, और वो दिल्ली के राजकाज से अति प्रसन्न हैं, वो अपने घरों को कह रहे हैं भाई इस बार आप बदलाव लाइए और केजरीवाल जी को लाइए। और सब लोग, युवा लोग तो टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि 14 फरवरी का दिन कब आएगा और कब हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और केजरीवाल जी के पक्ष में मतदान करेंगे, ये आशा लगाए हुए हैं।
और बहुत बड़ा उत्साह हजूम हमारे साथ है और धीरे धीरे हमारे चौखटिया ब्लॉक स्तर पे कितना